यार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो गधा बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है। देखिए कि इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट तो आपने किया होगा, 6 क्लास में किया होगा, 7 क्लास में किया होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स होता है कि आप अगर किसी को कोई भी अमाउंट देते हैं और मान लीजिए आपने 2 ईयर के लिए दिए। चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप प्रिंसिपल यानी आप किसी को 2000 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, और आप टाइम लेते हैं 2 ईयर का, ठीक है, ये 2 ईयर का। और रेट जो होती है रेट आप लगाते 5% रेट से आप किसी को पैसा अब लैंड करते हैं, मतलब उधार देते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × T × R और डिवाइड में 100, ठीक है। इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमारा 2000 जो है वो प्रिंसिपल है, टाइम है 2 ईयर और रेट है 5% और इंटू 100। देखिए 20 से 20 डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 = 10, 10 2 = 20, ठीक है, 20 हो गया। और ये 20 और इसमें 1 0 बची थी तो 1 0। तो बच्चों ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल जैसे हम सभी बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमें वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी को 2000 रुपीज़ उधार दे रहे हैं, ठीक है, 2 ईयर के लिए दे रहे हैं और रेट उसमें 5% लगा रहे हैं, तो वो 2 ईयर के बाद आपको जो देगा वो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा, ठीक है बच्चों, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। ये आपको इसमें देखना है। समझ में आ गया? ये आपको 200 यानी आपका अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट भी हम लिख लेते हैं। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट, हाँ जी, अमाउंट का मतलब होता है जितना पैसा आपने दिया वो प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ये आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। इतना पैसा आपको वो मिलेगा, ठीक है बच्चों, या आप किसी से ले सकते हैं, बैंक में जमा करते हैं। अच्छा, अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, पहले आप अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होता है बच्चों उसका P = 1 + R/100 और इंटू यहाँ n का मतलब टाइम से होता है, T भी लिख सकते हैं, टाइम का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रिंसिपल हमारा है 2000, 1 प्लस रेट है अपनी कितनी 5% R की जगह और डिवाइड 100, यहाँ पे 2, ठीक है। इससे सीधा अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकलेगा इससे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। 2000। अब देखिए इसको अगर चाहे तो काट सकते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, ठीक है, इससे काट सकते हैं। तो आपका आ गया। आप देखिए इसके नीचे आप बना सकते हैं 20 और 1 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, 20 पे जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस 20 को 20 से किया डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे इधर बढ़ा देता हूँ। 20 + 1 21/20, ठीक है। और क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो आप इसको 2 टाइम्स इस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, चाहे तो आप 10 से 10 डिवाइड कर सकते हैं, 10 से 10, ठीक है। और 2 से 2 10 = 20, फिर इस 2 से भी कर सकते, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है बच्चों। आप इनसे ये देखिए, अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 21 को 21 से किया मल्टीप्लाई। आइए इधर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। 21 1 = 21, 21 2 = 42, ये देखिए, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 21 को 20, 5 1 = 5, 5 4 = 20 के 0 कैरी 2, 5 4 = 20 + 2 22, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया बच्चों। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते, तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज़ बन जाता है 2205 रुपीज़,
ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब देखिए अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हमने अमाउंट निकाला था वो आया था 2200, और कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं तो आ गया 2205। अब अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट आपका है 2205 और माइनस प्रिंसिपल है 2000, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 205 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको बच्चों को पता लग गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। और ये देखिए अगर हम 1 ईयर का निकालते, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो 1 ईयर का तो सेम आता बच्चों, सेम होता, लेकिन 2 ईयर 3 ईयर जैसे भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे टाइम वैसे इसमें डिफरेंस होता चला जाएगा। तो बच्चों अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं कि अगर आप किसी के पास मान लीजिए मनी देते हैं, किसी को आप मनी देते हैं 2000 रुपीज़ आप देते हैं, ठीक है, 2000 रुपीज़ आप देते हैं और 2 ईयर के देते हैं और 5% की रेट से लगाते हैं, तो होगा कि ये कि आप 1 ईयर में एक बार उसको क्या करेंगे, अमाउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड ईयर जो होगा तो जो भी इंटरेस्ट उसका बनेगा उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में प्लस कर देते हैं और फिर उस पर फिर इंटरेस्ट लगता है, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जब लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। बच्चों ये था एक थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार हम बड़े बड़े अमाउंट के और ज़्यादा ईयर के रेट से हम इसको निकाल सकते हैं। मेथड यही होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।